हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर की। तो देखिए, ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। और उसके अलावा प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स पे अपने डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर हमें ट्रांसफार्मर का सेकेंड उसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हमें ड्रॉ करना है तो वो हम किस तरह ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए हम ट्रांसफार्मर का सर्किट ड्रॉ करते हैं। ठीक है। सर्किट ड्रॉ करने के लिए क्या करना होगा, आपको उसकी सारी वाइंडिंग्स और सारी चीज़ें आपको शो करनी पड़ेंगी डायग्राम में। ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका सप्लाई वोल्टेज हो गया। ठीक। अब यहाँ से, ठीक है, हमने क्या किया, ये हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, ये कोर हो गया उसका, और ये जो है आइडियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक। तो पहले हम इसको मेंशन कर देंगे कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर है। ठीक है। क्योंकि एक्चुअल ट्रांसफार्मर के जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस हैं वो हम कंसिडरेशन में ले लिया है हमने। तो ये हो गया हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर। ठीक। अब आप आ जाइए सर्किट को कंप्लीट करने पे। तो ये देखिए प्राइमरी साइड है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें पहले हमने एक रेजिस्टेंस, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद ये हो गया हमारा उसका रिएक्टेंस। तो इसको मान लीजिए हमने मेंशन किया R1, ये हो गया X1। ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हम लेंगे और उसके साथ ही साथ हम यहाँ पे एक रिएक्टेंस शो करेंगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में, वो लेक्चर सारे अवेलेबल हैं, आप चैनल पर रेफर करके देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये करंट हो गई I0। ठीक। ये करंट फ्लो कर रही है प्राइमरी में I1। और यहाँ पे ये जो वोल्टेज हो गया, वोल्टेज कितना हो गया, V1। ठीक। अब आप आ जाइए और यहाँ पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, जो EMF है वो हो गया E1। अब आप आ जाइए सेकेंडरी साइड में। सेकेंडरी साइड में फिर हमने इनपुट रेजिस्टेंस जो सेकेंडरी वाइंडिंग का वो हमने दिखा दिया R2। ठीक। उसका जो रिएक्टेंस है वो हमने शो कर दिया यहाँ पे X2। ठीक है। और ये हमारे सेकेंडरी टर्मिनल हो गए ट्रांसफार्मर के, और इससे हमने कनेक्ट कर दिया एक लोड। ये हो गया लोड ZL। ठीक है। अब इसमें जो चीज़ अभी देखिए, सेकेंडरी वाइंड आपको सेकेंडरी करंट भी यहाँ शो करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए ये हो गया आपका I2। ठीक। और ये जो आइडियल ट्रांसफार्मर है इसके टर्न रेशियो, यानी इसकी प्राइमरी वाइंडिंग में ये टर्न है T1 और इसके में है T2। ठीक। तो ये सारी चीज़ें, इस ये जो कंप्लीट सर्किट मॉडल है इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए रियल ट्रांसफार्मर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए रियल ट्रांसफार्मर। ठीक। तो ये हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो चीज़ें कंसीडर करने वाली हैं उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने करंट तो लिख दिया। अब इसमें क्या है कि एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू द प्राइमरी कैन बी रिड्यूस। अभी देखिए, अभी तो क्या है, यहाँ पे हम आपको ये हमारी प्राइमरी साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। ठीक। अब हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर इसको हमें रिफर करना है सारी क्वांटिटीज को सेकेंडरी सॉरी प्राइमरी साइड में। अब देखिए, अब अगर आपको इसका एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है, एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू द प्राइमरी कैन बी रिड्यूस्ड विद द फॉलोइंग स्टेप्स। अगर आपको इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है एंड दैट इक्विवेलेंट सर्किट इज, ये ध्यान रखिएगा, रिफर टू प्राइमरी, यानी जितनी भी सेकेंडरी वाइंडिंग्स के पैरामीटर्स हैं, ये सारे, ये ये करंट, ये सारे, इन सबको हम रिफर करेंगे
प्राइमरी साइड में वन बाय वन। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि ऑल सेकेंडरी रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस आर रिफ्लेक्टेड टू द प्राइमरी एज द स्क्वायर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, यानी कि जो भी सेकेंडरी यानी R2 है सेकेंडरी में, X2 है और क्या है ZL है, ये लोड। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रिफ़र करेंगे प्राइमरी साइड में। तो जब इसको आप रिफ़र करेंगे प्राइमरी साइड में, देखिए कैसे रिफ़र करते हैं ये। अगर आपको नहीं क्लियर होगा तो आप कमेंट लाइन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा कि कैसे प्राइमरी साइड की क्वांटिटीज़ को सेकेंडरी साइड में रिफ़र करते हैं और कैसे सेकेंडरी साइड की क्वांटिटीज़ को प्राइमरी साइड में रिफ़र करते हैं। ठीक, तो जब हम R2, X2 और ZL को रिफ़र करेंगे प्राइमरी साइड में, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर R2, फिर X2 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर X2 और ZL की वैल्यू हो जाएगी अल्फा स्क्वायर ZL, जहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। ठीक है, अल्फा इज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक, पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप में आप आ जाइए। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में जो भी वोल्टेज या ईएमएफ है, ठीक है, ऑल वोल्टेजेस आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी डायरेक्टली एज द प्रोडक्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यानी ये जो हमारा कहाँ पे, या अच्छा यहाँ पे अभी हमने शो नहीं किया, ये जो हमारा यहाँ पे E2 था, ठीक है, और यहाँ पे जो सेकेंडरी पे V2 होता है, ठीक, ये होता है ना। तो जो E2 और V2 है, इसको जब हम रिफ़र करेंगे प्राइमरी साइड की तरफ, तब ये E2 की जगह हो जाएगा अल्फा E2 और V2 की जगह हो जाएगा अल्फा V2। ठीक, ये सेकेंड स्टेप हो गया। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो क्या है, वो ये हमारा कि ऑल सेकेंडरी करेंट्स आर रिफ्लेक्टेड टू द प्राइमरी इनवर्सली एज द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। यानी ऑल सेकेंडरी करंट मतलब सेकेंडरी करंट यहाँ पे क्या एक ही करंट है I2। तो जब इस I2 को आप रिफर करेंगे प्राइमरी साइड में, तो ये I2 अपॉन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, व्हेन रिफर टू प्राइमरी। तो ये तीन चेंजेस होंगे, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो इस तरह से सारी सेकेंडरी साइड की क्वांटिटीज को हम लोग किधर ले आएंगे, हम लोग ले आएंगे प्राइमरी साइड में। ठीक, अब उसके बाद जब आप इसको इस तरह कन्वर्ट कर लेंगे, तो जो हमारा अभी तक जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ किया था वो और सिंपल हो जाएगा। मान लीजिए ये प्राइमरी साइड से अगर हम ड्रॉ करना शुरू करें, तो ये तो देखिए R1 हो गया, ये हमारा x, ये दिस इज R1, दिस इज X1, ये तो जैसे था वैसे ही रहेगा। उसके बाद ये R0 और ये X0। ठीक, तो ये हो गया हमारा R0, ये है हमारा X0। इसमें जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज IW। ये सारे IW क्या होती है, I0 क्या होती है, I म्यू क्या होती है, ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। आप चैनल पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप उसको जो है रिफर कर सकते हैं। ये I0 हो गया। ठीक, अब इसके बाद जितनी भी चीज़ें हमने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी बीच में ट्रांसफार्मर था, भाई आपने देखा था ना, ये कोर हो गया, ये ट्रांसफार्मर था, जितनी भी सेकेंडरी साइड की चीज़ें थी उसको जब हम रिफ़र किए प्राइमरी साइड में, तो उसको फिर हमारा देखिए R2 की जगह क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया अल्फा स्क्वायर R2। ठीक, सिमिलरली X2 की जगह क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर X2। ठीक, और फिर ये हमारा टर्मिनल आ गया। क्लियर, और उसके बाद लोड जैसे लगा था तो लोड भी हम यहाँ पे लगाएंगे, तो लोड भी रिफर होके क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर ZL। ठीक है, इसको हटा दीजिए, ये कंफ्यूजन करेगा, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये लोड भी क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा अल्फा स्क्वायर ZL। ठीक, और जो वोल्टेज था यहाँ पे, वोल्टेज हो जाएगा अल्फा
V2, ठीक है, और E2 जो था हमारा यहाँ पे इस जगह पे, ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू एल्फा E2। यहाँ जो वोल्टेज हो जाएगा वो E1 इक्वल टू एल्फा E2 हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीजें इस तरह रिफर हो जाएंगी प्राइमरी साइड में ट्रांसफार्मर का, अगर हम इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं, इस सर्किट को आप लिख सकते हैं एग्जैक्ट, इसको आप लिख सकते हैं एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए ट्रांसफार्मर, ठीक है, रिफर टू द किधर, प्राइमरी। तो जो पिछली वाले सर्किट के सारी क्वांटिटीज को अगर हम प्राइमरी साइड रेफर कर देंगे तो ये सर्किट हमारे पास आएगा, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, अब इसके बाद और फर्दर हम इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इसमें हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेशन, इसमें अगर हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल कर लें, अप्रॉक्सीमेशन क्या क्या यूज करेंगे वो भी आपको बताते हैं, तो क्या होगा कि ये जो गिवन सर्किट है ये और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, अब इस पे अप्रोक्सीमेशन हम क्या यूज करेंगे, चलिए इस पे नेक्स्ट उस पे आते हैं। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, द नो लोड करंट, जो आपकी I0 जो नो लोड करंट है, ठीक है, देखिए इसमें हमें क्या शो करना है, एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, जो हमारी नो लोड करंट है, ठीक, is usually less than 5% of the full load primary current. The voltage drop produced by I0 in the R1 plus JX1 is negligible for practical purposes. Therefore, it is immaterial that the shunt branch R0X0 is connected before the primary series impedance R1 plus JX1 or after it. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, इसको आपको पिछले सर्किट पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ये जो हमारा R1 है, ठीक है, ये जो R1 रेजिस्टेंस लगा हुआ है यहाँ पे, ये R1 और ये X1, तो इनका अगर हम टोटल इम्पीडेंस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस JX1। ठीक, अब वो क्या कह रहा है कि इसमें से जो I0 करंट है, ये जो आपने यहाँ पे I0 करंट फ्लो कराया है इस जगह पे, ठीक, वो फुल लोड करंट का ये जो I0 है, ठीक है, ये I0 फुल लोड करंट का केवल 5% होता है। क्या मतलब हुआ इसका, इसका ये मतलब हुआ कि I0 केवल फुल लोड करंट का 5% होता है। क्लियर, तो इसमें देखिए ये R1 और जो JX1 है, ये R1 प्लस JX1, ये जो यहाँ पे R1 लगा है और JX1 लगा है, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो I0 है, ये I0 जो है केवल 5% होती है फुल लोड प्राइमरी करंट की, फुल लोड प्राइमरी करंट की ये केवल 5% होती है, मतलब बहुत कम। तो जब ये बहुत कम होता है तो इसका मतलब ये जो शंट ब्रांच बहुत कम ये करंट यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है, तो ये जो पैरेलल ब्रांच इस जगह पे लगी हुई है, ठीक है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे इसको लगाने का कोई यूज नहीं है, दैट इज इमटेरियल। आप क्या कीजिए, इसको शिफ्ट कर दीजिए R1 प्लस JX1 के पहले, मतलब कि आप इस सर्किट को उस तरह की बजाय आप इस तरह ड्रॉ करिए, आप पहले शंट ब्रांच ड्रॉ करिए, ये पहले आप ये शंट ब्रांच लगा दीजिए,
ठीक है, उसके बाद आप R1 और X1 लगाइए। ठीक, ये हो गया आपका। और उसके बाद जैसे सेकेंडरी की बाकी सारी चीज़ें थी, ये हो गया। अभी ये मैं सारी चीज़ें फिर से मेंशन कर देता हूँ आपको। ये लोड हो गया, ये लोड जो हमने रिफर किया था प्राइमरी साइड में, तो लोड की वैल्यू कितनी थी, अल्फा स्क्वायर जेड एल। ठीक, ये आपका यहाँ पे करंट जो सेकेंडरी करंट थी वो थी I2 अपॉन अल्फा। ठीक, ये हमारा कितना था, अल्फा स्क्वायर x2। ठीक, ये हमारा था अल्फा स्क्वायर R2। ठीक, और यहाँ पे ये जो E1 वोल्टेज था ये कितना था, अल्फा E2। ठीक है, और यहाँ पे हमारा था अल्फा V2। ये सारी चीज़ें थी, और यहाँ पे ये हमारा R1 आ गया और X1 आ गया। ठीक, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो शंट ब्रांच थी जिसमें I0 करंट आ रही थी, इसको इन्होंने शिफ्ट कर दिया R1 और X1 के पहले। ठीक, इसमें जो करंट कितनी थी IW, और इसमें जो करंट थी I म्यू। ठीक, और ये आ गया यहाँ पे हमारा था V1। ठीक, तो इससे क्या होगा कि सर्किट इस तरह, इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। पूरी चीज आपको लिखनी पड़ेगी, ऑफ द ट्रांसफार्मर, और आगे जो मेन चीज है रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू प्राइमरी। ठीक, तो ये अप्रोक्सीमेशन करके हमारा ये सर्किट आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आप इस अप्रोक्सीमेशन करने से आपको फायदा ये हुआ कि पहला तो देखिए एडवांटेज ये हुआ हमारा कि द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्पीडेंसेस रिफ्लेक्टेड टू द प्राइमरी कैन बी एडेड कन्वीनियंटली। अब देखिए फायदा इससे ये हुआ कि ये जो हमारे R1 X1 और ये जो हमारा R2 था रिफर्ड साइड इधर करके, और ये जो X2 था, ये सब सीरीज में आ गए। सीरीज में आ गए तो इनको ऐड करना आसान हो गया। तो पहला तो एडवांटेज हमारा ये था। ठीक, और दूसरा जो एडवांटेज था, दूसरा एडवांटेज ये था कि द कैलकुलेशंस फॉर वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसफार्मर बिकम ईजियर। तो पहला चीज़ तो ये हो गया कि ये R1 एक्सेट्रा का जो रिजल्टेंट था वो कैलकुलेट करना आसान हो गया। और दूसरा एडवांटेज ये हो गया कि जो वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करना था, वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेशन, वो जो है दैट बिकम्स वेरी ईजियर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करने का ये फायदा हुआ। अब अगर आप यहाँ से इस सर्किट से अगर आप रिजल्टेंट क्वांटिटी निकालना चाहें, रेजिस्टेंस की, रिएक्टेंस की और सारी चीज़ों की, तो उसको आप इजीली लिख सकते हैं। देखिए आप यहीं सर्किट से देखिए, तो पहला आप क्या लिख सकते हैं, आर ई वन बराबर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा रेजिस्टेंस को सीरीज में जो है उनको जोड़ दीजिए, ये हो गया। रिएक्टेंस लिखिए XE1 कितना हो जाएगा, X1 प्लस अल्फा स्क्वायर X2। ठीक, फिर ZE1 कितना हो जाएगा, RE1 प्लस J XE1। ठीक, और I1 की आपको वैल्यू अगर निकालनी होगी तो I1 बराबर हो जाएगा V1 अपॉन ZE1 प्लस अल्फा स्क्वायर ZL। ठीक है, और जहां पे ZL क्या है, ZL आपको मालूम है, पहले सर्किट से आप देख रहे हैं, ZL इज द लोड इम्पिडेंस। ठीक है, कि लोड पे आपने कितना इम्पिडेंस अप्लाई किया है। तो देखिए ये आपके तीनों स्लाइड्स में मैं फिर से आपको ये रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले जब आप ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे तो सारे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को कंसिडर करते हुए ये आएगा। ठीक, उसके बाद पहला स्टेप इसको सिंप्लीफाई किया, तो जितना इसका ये जो सेकेंडरी में जितनी चीज़ें थी, ये आपका R2 X2 करंट, EMF, वोल्टेज और लोड,
इन सबको हमने क्या किया, इन सबको हमने किया रिफर टू प्राइमरी, इन सबको हम प्राइमरी साइड में ले आए। तो जब प्राइमरी साइड में ले आए तो जैसे रिफर करने का जो रूल होता है उस नियम के हिसाब से इन सब की वैल्यू हो गई, यहाँ पे देखिए R2 की जगह ये आ गया, X2 की ये हो गया, इम्पिडेंस ये हो गया, वोल्टेज ये हो गया, EMF ये हो गया। ठीक, तो उससे क्या हुआ कि पहला सिंप्लीफिकेशन तो ये हुआ। उसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने ये कहा कि ये जो I0 करंट है ये बहुत छोटी होती है, दिस इज 5% ओनली ऑफ फुल लोड प्राइमरी करंट। तो उन्होंने कहा कि ये जो शंट ब्रांच, ये जो आप यहाँ पे पैरेलल ब्रांच आप इसको यहाँ पे लगाए हुए हैं, इसकी बजाय अगर इसके पहले हम यहाँ पे लगा देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको सिंप्लीफाई भी हो जा रहा है, तो इसको उन्होंने क्या किया, शंट ब्रांच को उठा के यहाँ पे लगा दिया। देखिए R1ZX1 से पहले। अब आप पूछेंगे इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा क्या हुआ कि देखिए R1 X1 अल्फा स्क्वायर R2 X2 अल्फा स्क्वायर ये सब सीरीज में आ गए, और इन सब के सीरीज में आने से क्या हुआ कि भाई इनका रिजल्टेंट निकालना आसान हो गया, आपने सीधा सीधा देखिए जोड़ दिया। ठीक है, तो ये फायदा हुआ अप्रोक्सीमेशन करने से। और दूसरा फायदा जो होता है जब हम कैलकुलेशन करेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन को कैलकुलेट करना बहुत आसान हो गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द ट्रांसफार्मर। होपफुली मैं कोशिश करूंगा आपको, देखिए ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, दिस इज रिफर टू प्राइमरी, दिस इज, मैं फिर लिख दे रहा हूं आपको, दिस इज रिफर टू प्राइमरी। ऐसे ही आप इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, उसमें उल्टा होगा, क्वांटिटीज विल बी रिफर टू सेकेंडरी। तो आई होप कि अगर देखिए टाइम मिलेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिफर टू सेकेंडरी वाला भी सर्किट आपको ट्रांसफार्मर का बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो आपको उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।